ये तो हमेशा वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, कैमरा लेके इधर उधर टहलती है और इधर का वीडियो उधर का वीडियो बनाती रहती है, तो इसका घर तो गंदा ही रहेगा। तो ऐसा बहुत लोग आपके आसपास मिल जाएंगे बकवास करने वाले, तो उनको हम साइड में करते हैं। तो हे गाइस, नमस्ते, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेमा ने ब्लॉग में। तो मैं आज अपना रूम दिखा रही हूँ कि किस तरीके से फैला हुआ है, बुरी तरीके से फैला हुआ है इसे कह सकते हैं। तो मैं बताऊँ, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं जब कपड़े चेंज करती हूँ तो ऐसे ही उतार देती हूँ, क्योंकि मैं इतना कह सकती हूँ कि हर महिला यही करती होगी। तुरंत नहीं हो पाता, जिसके पास छोटा बच्चा है, परिवार है, तो वो सोचता है इत्मीनान से मैं रखूंगी। तो और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी कि यहाँ पर बैग का चैन खराब हो गया था, और एक नहीं, दोनों बैग का। तो एक अने का बैग है और एक मेरा बैग है, तो दोनों बैग के चैन खराब हो गए थे। ये देख सकते हैं, बंद नहीं हो रहे थे। और मैं गई थी तीज की पूजा में, तो वहाँ पर जब गई तो साड़ी निकाली थी और बैग की चैन खराब हो गई। तो मैंने कपड़े नहीं रखे, और अने का, ये देख सकते हैं, अने के बैग की चैन भी खराब है। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि अने के पापा कब घर में रहेंगे और बैग की चैन ठीक करवा देंगे या कर देंगे, तो मैं कपड़े सबका सिस्टमैटिक ढंग से रखूंगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने तीज पे वो साड़ी पहनी थी और सब कुछ ऐसे रखा है। तो ये जानकर चलिए कि ये हमारा स्टोर रूम ही है। और फिर अने के पापा से मैंने बैग की चैन बनवाई, और बहुत आसानी से उन्होंने बना दिया। फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले अने का कपड़ा लगाई, अने के कपड़े तह करके सबका सेट लगा कर रखी, फिर अपने अपने कपड़े का सेट लगा कर रखी। तो मैं बताऊँ कि हम औरतों को बहुत सारे काम होते हैं। जिस तरीके से आप वीडियो देखते हैं स्क्रॉल कर करके, जब आप सारा काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, तब बैठते हैं आप वीडियो देखने। तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो क्रिएटर हैं और यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं, सारा काम करके फिर उसके बाद अपना वीडियो बनाते हैं। वो रील्स नहीं देखते हैं और ना तो वीडियो देखते हैं स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने रख दिए, और साइड में जो कपड़े हैं वो प्रेस वाले हैं। फिर मैं बताऊँ, यहाँ पर ये मेकअप का सामान था, क्योंकि मैं तैयार हुई थी जल्दी जल्दी में। जब रेडी हुई है ना, तो आपको कोई सामान इधर मिलता है, कोई सामान उधर। तो मेरी आदत है कि जब मैं फुर्सत में होती हूँ तो मैं सेट लगाकर सबका रख देती हूँ। फिर यहाँ पर नेल पेंट मैंने नहीं रखी, क्योंकि मैं आज लगाने जा रही हूँ। ये नेल पेंट मुझे पंडित जी ने मेरे कोछे में दिया था, तो वो आज मैं लगाने जा रही हूँ। और ये देख सकते हैं, साइड में जो कपड़े वो प्रेस के लिए जाएंगे। तो ऐसी होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि साफ़ सफाई आज मैंने की है घर की। और क्योंकि मैं बताऊँ कि जो साड़ी पहनती हूँ, जैसे कहीं फंक्शन में गई हूँ, या आपने देखा था मंदिर गई थी तीज पे, और या तो वैसे कभी मैंने पहन ली साड़ी, तो क्या होता है ना, सब कुछ फैल जाता है तैयार हो, और टाइम नहीं मिल पाता कि सही से रख पाऊँ। और किसी का ब्लाउज़ कहीं चला जा रहा है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने सब कुछ सेट करके रख दिया है, और अच्छे से सब कुछ, अने का कपड़ा भी रख दिया था। और मैं बताऊं, बैग की चैन ख़राब हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा ही हो पा रहा था, मतलब काम नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर अने आ गए स्कूल से, तो अने को मैंने खाना खिला दिया है। और यहाँ पर अने के पापा अने के लिए चॉकलेट लाए हैं, तो तो चॉकलेट लाए हैं, तो ये हमको भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मम्मा अच्छी है। ये दो तो मुझे भी अच्छी लगती है चॉकलेट, और अने को भी अच्छी लगती है। तो आज मैं कुछ दिखाने वाली हूँ ब्लॉग में आपको, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अने कुछ नया कर। तो यहाँ पर मुंह में चॉकलेट भरा हुआ ये लड़का है, और मैं दिखा रही हूँ कि क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। धीरे 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 टेन टेन। तो ये आप देख सकते हैं स्केटिंग है। तो मैं बताऊँ, जब ये 5 साल का था ना, तभी जो है स्केटिंग आई थी इसकी। 5 साल के थे ना, तो हाँ तभी आई थी, और ये चलाना सीख गया था। लेकिन मम्मी कहती थी कि छोटा है अभी, पैर उसका दुखेगा, इतना भारी है। तो हम बेड में छुपा दिए थे। और कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बेड जब साफ़ हो रहा था तो इसको मिल गया था, और ये निकाल लिया। तब से ये स्केटिंग चला रहा है, और स्कूल से आया है तब से ये चला रहा है। तो आपको भी चला कर दिखाता है, तो देखिए, चला कर दिखाओ। और मुझे सही बताऊं तो मुझे डर लगती है कि कहीं पैर में चोट ना लग जाए अने के। और बहुत अच्छे से सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि अने स्केटिंग चला रहे हैं, और अभी ये छोटे हैं लेकिन फिर भी चला ले रहे हैं। और मैं बताऊं, एली के लिए भी आया था और इनके लिए भी आया था। तो एली भी चला लेती है, क्योंकि एली तो बड़ी है और चला लेती है। कभी कभी नहीं चला, उसकी मम्मी छुपाएंगी। हाँ, तो वो भी छुपा दी थी और मैं भी छुपा दी थी, इस वजह से क्योंकि वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये 5 साल के थे, तो वो रही होगी 8-9 साल की, 8 साल की रही होगी। तो वो भी छोटी थी। तो हम लोगों ने सोचा, मंगाया हम ही लोगों ने था। फिर जब मम्मी ने बोला कि पैर में चोट लग जाएगी, अभी छोटा है बहुत, और ये पता है इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे भी डर लगती है। अब जब से ये चला रहा है मुझे डर ही लग रही। मैं इससे बार बार कह रही हूँ कि पकड़ के चलाओ, पकड़ के चलाओ। तो ये चला ले रहे हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे चलाएंगे तो बच्चे सीखेंगे। और मैं बताऊं, मौसम इतनी गर्मी वाला था ना, लेकिन इस समय इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बंद हो गई? खोलो डोर।
डोर खोलो लल्ला, देखें। तो डोर खोल के देखते हैं, बारिश बंद हो गई। तो यहाँ पर आने जा रहे हैं, आने आज पापा के पास मम्मा के पास, पापा के पास मम्मा के पास। डोर बंद कर दो ना, एसी चल रहा है। तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़, लेकिन फिर से बंद हो गई बारिश। और मैं बताऊं कि इसी वजह से ज़्यादा उमस हो जाती है कि एक बार बारिश होती है एक बार नहीं। और अने अब जा रहे हैं अपने पापा के पास। लल्ला मेरा चला ले रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊं कि अब घड़ी में बज रहा है 2 सवा 2 हो रहा है। और अब मैं थोड़ा सा अने को लेके लेटूंगी, कोशिश ये करूंगी कि सो जाए। अगर सो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ी देर लेटते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तब तक आप लोग बने रहिए, मिलते हैं। आ गए क्या पापा बोले? आज मछली खाओगे? तो फ्रेंड्स, मैं सोकर उठ गई हूँ और मैं सो चुकी थी, तो लेकिन आने नहीं सोए हैं। और मुझे नींद काफ़ी तेज़ आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ। आने का लंच वगैरह बनाना होता है, और सुबह उठना हम लोगों के लिए भी सही होता है कि जल्दी से काम हो जाता है। और तो थोड़ी देर ही सोए हैं, ज़्यादा नहीं सोए हैं। तो अभी जब सोकर उठे तो फिर आने यही सब स्केटिंग चलाने लगे, और इनका पैर दुखने लगेगा, क्योंकि रात में ये बहुत पैर मारते हैं जब इनका पैर दुखता है। तो मैं बताऊं कि जो है अभी आने के पापा घर पर नहीं हैं, कहीं गए हैं। तो देखते हैं वो कहाँ गए हैं, अभी आए नहीं हैं। और चलती हूँ किचन में, आप लोगों को दिखाती हूँ किचन। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं बताऊँ मैंने किचन पूरा साफ़ करके रखा था, लेकिन जब आने आते हैं तो मैं दाल चावल बनाती हूँ। मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ। तो यहाँ पर चावल ढेर सारा बच गया, क्योंकि आने के पापा नहीं खाए हैं, और दाल भी थोड़ी सी बच गई है। तो देखते हैं कि कोई खाएगा तो खाएगा, नहीं तो रख देते हैं फ्रिज में। और शाम का समय हो गया तो बर्तन खाली कर देते हैं, क्योंकि आने वाली है रूपा, वो बर्तन धुलेगी। तो खाली कर देते हैं, फिर चाय का समय हो जाएगा, चाय पानी करेंगे। तो देखते हैं बाहर चलकर, बाहर का मौसम कैसा है। तो आइए बाहर चलते हैं। तो बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार का है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है। जिस हिसाब से गर्मी थी उस हिसाब से गर्मी अब नहीं है। लेकिन बारिश थोड़ी सी होती है और बंद हो जाती है। अगर बारिश लगकर एक झटका पानी हो जाए, मतलब एक लहरा पानी बरस जाए, तो ठंडा हो जाए मौसम। और मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इस वजह से मैंने ये वाला डोर खोल दिया है कि तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, मैंने बताया। और गाय हमारी खड़ी है, खाना मिल रहा है उसको, वहाँ पर दिखा सकते हैं, वो देखिए गाय मेरी खड़ी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मौसम कितना अच्छा हो गया है। थोड़ा सा बारिश हो गई तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। और मैं इस समय छत पर आ गई हूँ, और गाय हमारी खड़ी थी, मैंने दिखाया आप सभी को। तो चलिए, अभी आने के पापा कहीं बाहर गए हैं, देखते हैं क्या कुछ लाने गए हैं। जैसा कि आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कि मछली लेने जा रहे हैं। तो देखते हैं आएंगे तो क्या लाते हैं क्या नहीं। अभी क्योंकि वो घर पर नहीं है, तो चलते हैं किचन साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा। और साफ़ है किचन, सिर्फ बर्तन खाली करना है, तो वो सब काम कर देते हैं। और छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।